अयोध्या के आचार्य पंडित राकेश महाराज ने आज विशेष धार्मिक अवसरों और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नया पंचांग जारी किया है। यह पंचांग आने वाले दिनों में होने वाले प्रमुख त्योहारों, शुभ मुहूर्तों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं अयोध्या की परंपरा, रामनगरी की ज्योतिषी मान्यताएं और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है पंचांग हिंदू समुदाय के लिए दिशा निर्देशक साबित होगा। इसे लेकर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने पंडित राकेश महाराज से खास बातचीत की। देखिए। का सबसे चर्चा में है। सबसे बड़ी बात ज्योतिष की है कि हर आदमी, हर वर्ग पे ज्योतिष जाना, चाहे छात्र हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे घरेलू महिला हो, कोई भी हो, सबको ज्योतिष चाहिए। क्योंकि आजकल टीवी चैनलों पे सुबह सबसे पहले लोग राशिफल भविष्यफल देख के तब चलते हैं। और देश काल परिस्थिति, शेयर बाजार और क्या चल रहा है आजकल देश में, क्या आने वाला है, राजनीति में क्या होगा, काफी कुछ इसका आकलन ज्योतिषी करते हैं, जो काफी कुछ सटीक होता है। हमारे साथ जो है पंडित राकेश दास जी महाराज जी हैं। मैं उनसे ही जानूंगा। देखिए, कई भविष्यवाणियां उन्होंने की, चाहे अहमदाबाद का फ्लाइट दुर्घटना हो, इसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की, सही साबित हुई। जब कोरोना आया उसके पहले भी उन्होंने लिखा था ऐसी बीमारी आने वाली है कि जो है, तो बाद में कोरोना आया, वो सफल साबित हुई। तो ऐसी कई भविष्यवाणियों की सफल साबित हुई। मैं 19 जनवरी जनता टीवी मेरे साथ मौजूद है। मैं जानूं क्या क्या सर और कैसा ज्योतिष का चल रहा है आजकल कार्यक्रम। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। देखिए, ज्योतिष ग्रह के ऊपर आधारित है। हम जो पूरे वर्ष के उस संवत्सर के ग्रह होते हैं कि कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन ग्रह किस स्थिति में है, और जो ग्रहों की स्थिति होती है वो समाज के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ती है। जैसे आपने कोरोना की बात कही, तो कोरोना काल में उस ग्रह का जो स्थिति बना कि हाँ देश बिल्कुल महामारी से ओतप्रोत हो जाएगा, और स्थिति आ गई थी। जैसे लगातार बड़ी तरह भाजपा इसमें चुनाव प्रचार में लगी हुई है, जो हश्र इसका भी देखिए विपक्ष का हुआ है पटना में। तो ये जो विपक्ष की स्थिति रही, क्या आगे क्या किस नजर से देखते हैं कि कैसा रहेगा विपक्ष का और सत्ता पक्ष का प्रदर्शन कैसा रहेगा अगले चुनाव में? देखिए, राजनीति और ज्योतिष ये दोनों एकदम अलग हैं। आजकल के जो टीवी वाले पंडित जी लोग हैं उसको ला करके राजनीति में प्रेरित कर दिए। जिस समय चुनाव होगा उस समय किस राशि की स्थिति मजबूत है, किसकी खराब है, कौन पार्टी अच्छी आएगी, कौन पार्टी बुरी जाएगी, ये उस समय बताया जा सकता है। आज के डेट में 2 साल पहले या 1 साल पहले घोषणा कर देना कि कौन पार्टी कैसा रहेगा, ये उचित नहीं है। ये उस समय की बात है, उस समय बताएंगे जो परिस्थितियां ग्रहों की बनेगी। कब चुनाव ये भी पता है, हर महीने ग्रह चेंज होता है। कभी कोई स्थिति आती है कि अगर 2 दिन पहले चुनाव हो जाए तो ये पार्टी जीतेगी, और 2 दिन बाद हुआ तो ये पार्टी जीत गई। तो अभी 2 साल बाकी है, 1.5 साल बाकी है। अच्छा जी, देखिए आपने इतना बड़ा ये पंचांग बनाया, ये पंचांग कब से आपने बनाया और इस पंचांग की क्या क्या खासियत है, इसका कैसे लोग फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में बताएं। ये पंचांग अयोध्या से निकला, ये 9वां वर्ष है इस पंचांग का, 9वां वर्ष लिखा है इस पंचांग में। ये पंचांग 9वां संस्करण है। और जब राम मंदिर का वो आ गया और पूरे देश में अयोध्या का ध्वजा फहराने लगा, तो हमारे गुरु जी थे ब्रह्मचारी जी, उनके मन में आया। तो वो पहले पंचांग निकालते थे 90 के दशक में, लेकिन कुछ आर्थिक अभाव से उनका पंचांग 95-96 में बंद हो गया था। तो उन्होंने हमको कहा कि भाई बनारस से 5-6 पंचांग निकलते हैं, अयोध्या से 1 पंचांग निकलता है, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि अयोध्या से पंचांग निकले। तो ब्रह्मचारी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ये पंचांग निकलना शुरू हुआ, और 9 वर्ष से निरंतर पंचांग निकलता है। और अयोध्या के अक्षांश पर यह पंचांग बना हुआ है। और हर वर्ष कुछ न कुछ प्रयास किया जाता है कि जो सामाजिक और व्यवहारिक दैनिक उपयोगी चीज हैं वो हिंदी में इस पंचांग में लिखा जाए, कि जो आदमी संस्कृत नहीं पढ़े हैं वो भी इस पंचांग को देख ले और इस पंचांग को पढ़ करके अपने जीवन को धन्य बनावे। और ये आचार्य बताइए कि इस पंचांग में ऐसी क्या खासियत है जिससे आम जनता उसका फायदा उठाए, जो पंचांग ले उसको किस तरह फायदा उठाए? क्योंकि लोग सुबह सुबह उठते हैं और चैनल पर अपना भविष्यफल देखने लगते हैं। इस पंचांग में ऐसा क्या है, डेली भविष्यफल इनको मिलेगा या जो है मासिक मिलेगा?
डेली भी मिलेगा और मासिक मिलेगा, वार्षिक मिलेगा, तीनों मिलेगा। तीनों व्यवस्था इसमें है। और जितनी भी त्योहार व्रत जो भी दैनिक है वो सब इस पंचांग में निहित है। तो ये जो पंचांग है इसमें सब कुछ निहित है। और जो आज लोग नया वर्ग है वो शेयर मार्केट भी पंचांग पर चलने लगी है, इसके बारे में आप क्या मानते हैं? पंचांग में शेयर मार्केट की भी स्थिति है, शेयर मार्केट की है, बाजार की स्थिति है, भाव की स्थिति है, सब कुछ हम लोग इसमें ग्राह के अनुसार लिख देते हैं कि इस महीने में ये स्थिति रहेगी, तो लिखा हुआ है। अभी पंडित जी मैं इसमें देख रहा हूँ चांदी और सोना बहुत तेजी से भाग रहा है। सारे लोग चांदी सोना में जिन्होंने निवेश किया बहुत प्रसन्न है और जिन्होंने नहीं निवेश किया वो दुखी हैं। अब आगे कैसी रफ्तार देखते हैं, चाल क्या है इसकी आगे? भाई वो तो देश की आर्थिक स्थिति पर सोने की स्थिति बढ़ती है, आप जानते हैं। डॉलर की स्थिति बढ़ रही है तो सोने की स्थिति बढ़ रही है। भाई सोना से ही देश की का वजूद है, तो सोना बहुत हो गया महंगा। इतना किसी को उम्मीद ही नहीं था कि सोने के वजह से मार्केट मंद हो गई, मार्केट की स्थिति खराब होती जा रही है। जितना सोना बढ़ेगा उतने मार्केट की देश की स्थिति खराब होती जाएगी। ये थे आचार्य राकेश दास जी, जिनका सीधा सा कहना यह है कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा वैसे वैसे सोना चांदी के रेट भी बढ़ेंगे। और दूसरा जहाँ तक उनका पंचांग है, हिंदी का ऐसा पंचांग है जो अयोध्या से निकल रहा है, पहला ऐसा पंचांग है जो 9 साल से अनवरत निकल रहा है। और इसमें चाहे प्रतिदिन का भविष्य फल है, चाहे मासिक भविष्य फल है, चाहे जो है वार्षिक भविष्य फल है, सब कुछ समायोजित किया गया है। साथ में देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या क्या आवश्यक है वो भी, व्रत त्योहार की भी सारी जानकारी दी गई है और जिससे ये आम जनता के लिए काफी प्रभावी साबित होगा। करण प्रसन्न रियाद के साथ TN मिश्रा, लखनऊ।